अस्सलामुअलैकुम। बोलियो हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ सैयद रजी। मैं हूँ महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। तहरीक अदम एतमाद नाकाम, पहले चोरी फिर सीना जोरी। एनआरओ का रास्ता कैसे रुकेगा? और आंसुओं के लिए 19 करोड़ रुपए खर्च। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि शहबाज सरकार ने खुद को बड़ा एनआरओ दे दिया। एहतसाब ऑर्डिनेंस में मनमानी तरमीम के जरिए नैब के हाथ पांव बांध दिए गए, गिरफ्तारियों से मुतालिक इख्तियारात महदूद कर दिए गए, कई मामला दायरा इख्तियार से निकाल दिए गए। इंक्वायरी शुरू होते ही गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। वफाकी या सूबाई टैक्स मामला दायरा इख्तियार से बाहर, किसी बेकायदगी पर भी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। माली फ़ायदा न उठाने की सूरत में वफाकी या सूबाई काबीना के फैसले भी दायरा इख्तियार में नहीं आएंगे। बड़ा वार कर दिया। कौमी असेंबली में मनपसंद तरमीम के जरिए खुद को एनआरओ दे दिया। 1999 के ऑर्डिनेंस में तरमीम के जरिए नैब के हाथ पांव बांध दिए गए। गिरफ्तारियों से मुताल्लिक इख्तियारात महदूद, कई मामला दायरा इख्तियार से निकाल दिए गए। तरमीम के मुताबिक केसेस दायर होते ही गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। गिरफ्तारी के लिए काफी सबूत यकीनी बनाना होंगे। नैब 24 घंटे में गिरफ्तार शुदगान को अदालत में पेश करने का पाबंद होगा। रिमांड 90 रोज से कम करके 14 दिन कर दिया गया। वफाकी या सूबाई टैक्स मामला नैब कुछ नहीं कर सकता। की तरक्याती मंसूबे में हो या किसी स्कीम में नैब कार्रवाई नहीं कर सकता। किसी भी रेगुलेटरी इदारे के फैसले पर भी एक्शन नहीं लिया जा सकेगा। माली फायदा न उठाने की सूरत में वफाकी या सूबाई काबीना के फैसले भी दायरा इख्तियार में नहीं आएंगे। तरमीम के मुताबिक नैब को 6 माह में इंक्वायरी शुरू करना होगी। एहतसाब अदालतें करप्शन केसेस का फैसला 1 साल में करेंगी। एहतसाब अदालतों में जजेस की तैनाती 3 साल के लिए होगी। जज को हटाने के लिए मुताल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत जरूरी होगी। बिल के मुताबिक चेयरमैन नैब की रिटायरमेंट पर डिप्टी चेयरमैन कायम मकाम सरबरा होंगे। डिप्टी चेयरमैन की अदम मौजूदगी में इदारे के सीनियर अफसरान को कायम मकाम चेयरमैन का चार्ज मिलेगा। नए चेयरमैन के तकर्रुर के लिए मुशावरत का अमल 2 माह पहले शुरू किया जाएगा। मुशावरत का अमल 40 रोज में मुकम्मल होगा। 3 साल मुद्दत पूरी होने के बाद उसी शख्स को दोबारा चेयरमैन नहीं लगाया जाएगा। चोरी और सीना जोरी। आज़ादी मार्च पर तारीख के बदतरीन तशद्दुद के बाद भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को कोई निदामत नहीं है। इमरान खान की जानिब से धरना न देने का भी कोई खैर मकदम नहीं, उल्टा इमरान खान पर बरस पड़े। कौमी असम्बली में कहा, तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी, हुकूमत की मुद्दत का फैसला ये ऐवान करेगा, ना ब्लैकमेल होंगे ना तुमसे डिक्टेशन लेंगे। साथ ही शहबाज शरीफ अपनी शिकस्त खुर्दगी भी छुपा ना सके, बोले इलेक्शन कमेटी बनाने को तैयार है। शहबाज शरीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के जख्मों पर भी खुलकर नमक छिड़का। दावा किया इलेक्शन तरमीमी बिल शफाफ इलेक्शन की बुनियाद है। उन्होंने तहरीक अदम एतमाद और अपनी हुकूमत को आइन के मुताबिक करार दिया। विगत तारीख को अगर दोबारा दोहरानी दिया गया, हम फिर हाथ रह जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा। मैं ना मानूं और फिर बंदूक उठा लूं। परसों लाहौर में जो असलहा जो पकड़ा गया था वो किस काम के लिए था? वो इस्लामाबाद आ रहा था। जनाब स्पीकर, मैं ये बात वाजे कर देना चाहता हूँ इस जत्थे के सरबराह को कि तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। ये हाउस खुद फैसला करेगा। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करेगा। आबाद जदीद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं बल्कि पुराने ठप्पा सिस्टम के तहत होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी भी आइंदा इंतखाबात में वोट नहीं दे सकेंगे। शहबाज सरकार ने शफाफ इंतखाबात से मुतालिक PTI की कोशिशों पर पानी फेर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक राय दही पर भी शब खून मार दिया। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। साबिक हुकूमत की तमाम तरामीम खत्म कर दी गई। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने PTI की तरामीम को मुतनाज़ करार दिया। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में तजर्बा किया जा सकता है, आम इंतखाबात में नहीं। पुराने तरीके से होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी वोट का हक नहीं मिलेगा। हुकूमत ने PTI दौर में की गई तरामीम खत्म कर दी। कौमी असम्बली ने तरमीमी बिल 2022 मंजूर कर लिया। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and motion is adopted and consequently the bill is passed. तरमीमी बिल वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश किया। That the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Amendment Bill 2022 be passed. बिल के तहत 2017 के एक्ट 94-103 में तरमीम की गई। तरमीम में कहा गया, इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात में ओवरसीज वोटिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट करे।
इलेक्ट्रॉनिक और बायोमेट्रिक वोटिंग मशीनों से मुताल्लिक भी पायलट प्रोजेक्ट किया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने PTI की तरमीम को मुतनाज़ा करार दिया। कहा ज़िमनी इलेक्शन में तजुर्बा किया जा सकता है, आम इंतखाबात में नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के साथ जब तक पायलट प्रोजेक्ट्स ना कर लें कुछ ज़िमनी इलेक्शंस में और कुछ शहरी हलकों में जहाँ पे तालीम का तनासुब बेहतर है, तब तक ये रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पूरे मुल्क का यकदम इलेक्शन करवाना ये मुमकिन नहीं है और उस पर अरब रुपए का खर्चा भी है। हज़ारों बल्कि लाखों लोगों की ट्रेनिंग दरकार थी जिन्होंने ये इस्तेमाल करवानी थी और सीक्रेसी के हवाले से भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। वज़ीर कानून ने मज़ीद कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई है। धांधली के खात्मे के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आपको इस हवाले से भी बताएंगे। आप बताएंगे धांधली के खात्मे के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारिफ कराई, नैब कवानीन और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खात्मे के लिए ही ये सब मुत्तहद हुए थे। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। हुआ और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और हमें दिखाई दे रहा था कि हमने ऐसा ही करना है। क्यों? बुनियादी तौर पर ये खाइफ है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को अगर हमने वोटिंग राइट दे दिया तो उनकी वाज़े अक्सरियत हमदर्दियाँ रखी है तहरीक इंसाफ से। ये एहसास नहीं कर रहे कि वो कीमती पाकिस्तानी हैं जिनकी रेमिटेंसेस पे मुल्क चलता है। हमारी बरामदात से ज़्यादा उनकी इमदाद है। और फिर पढ़े लिखे लोग हैं, इनमें टेक्नोक्रेट्स हैं, ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मुल्क की मदद कर सकते हैं। इन्होंने अपनी सियासत को देखा, मुल्क के मफाद को नहीं देखा। जहाँ तक EVM मशीन का ताल्लुक है, हम चाहते हैं शफाफ इंतखाबात। और जो जुडिशल कमीशन बना था जस्टिस नासर मुल्क की सरबराही में, उन्होंने बहुत सी सिफारिशात और कबाहतों का जिक्र किया था। और एक चीज़ सामने जो आई थी कि वोटिंग क्लोज होने के बाद और जो रिटर्निंग ऑफिसर है उस तक थैला पहुंचने के बाद ये टस्का की मिसालें देते हैं खुद जी। तो इनको तो फिर एहसास होना चाहिए था कि अगर जो हमने किया है तो हमने तो इस किस्म के वाकयात को हमेशा के लिए बंद करने के लिए किया है। पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद इब्तदाई मरहले में ही नाकाम हो गई। करारदाद के लिए 13 अरकान की हिमायत दरकार है, 11 की हिमायत मिल सकी। तहरीक पेश करने पर हुकूमती रुकन मीर असद बलोच और यार मोहम्मद रिंद में तल्ख कलामी हुई। इजलास कोरम की नजर हो गया। कायदा नंबर 19B के शक 4 के तहत मतलूबा अरकान असम्बली की हिमायत हासिल नहीं हो सकी। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मतलूबा अरकान की हिमायत ना मिल सकी। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर बाबर मूसा खेल की ज़ेर सदारत हुआ। BAP के रुकून मीर ज़हूर गुलेदी ने ऐवान में वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की। करारदाद की कामयाबी के लिए 13 अरकान की हिमायत दरकार थी, जबकि 11 अरकान ने इसकी हिमायत की। मतलूबा अरकान की तादाद पूरी ना होने पर तहरीक अदम एतमाद इब्तदाई मरहले में ही नाकाम हो गई। तहरीक पेश करने पर हुकूमती रुकन मीर असद बलोच और तहरीक अदम एतमाद के मुहर्रिक यार मोहम्मद रिंद में तल्ख कलामी हुई। कोरम की निशानदही पर इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। 6 रोज़ में इलेक्शन का ऐलान, वरना एक बार फिर लॉन्ग मार्च। इमरान खान ने बड़ा अल्टीमेटम दे दिया, लॉन्ग मार्च और धरना ख़त्म करने का ऐलान भी कर दिया। जिना एवेन्यू पर खिताब में इमरान खान ने कहा कि सारे पाकिस्तानी पहली मरतबा मुत्तहद देखे हैं, हमारी कौम खौफ से आज़ाद हो गई, अब इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। कौम मुजरिमों को हुकूमत करने की इजाज़त नहीं देगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज संगीन जराइम के मुर्तकिब हैं और उन्हें मुल्क की बागडोर दे दी गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट करके कहा कि अब तक 5 कारकुनान को जाँ बहक कर दिया गया, पुरअमन एहतजाज के लिए निकले हैं, कभी इंतशार की तरगीब नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट PTI कारकुनों पर तशद्दुद का नोटिस ले। ऐलान करना चाहता हूँ, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूँ। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूँ, 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें, जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। आपके पास टाइम है, गवर्नमेंट आपसे चल नहीं रही, आप गवर्नमेंट चलाने नहीं आए, करप्शन केसेस आप अपने खत्म करवा रहे हैं और इस बारी कोई रुकावटें नहीं होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि कोई किसी किस्म की पुरअमन एहतजाज पे किसी किस्म की रुकावट नहीं हो सकती। तो इंशाल्लाह पंजाब से भी सारे लोग पहुंचेंगे और इंशाल्लाह जो मैं चाहता हूँ
कि 20 लाख लोग इस्लामाबाद में हम इकट्ठा करेंगे अगर आपने इलेक्शन अनाउंस किए। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत समेत तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, हमने रियासत को आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से रोका था, लोगों के घरों पर छापे ना मारने और गिरफ्तार ना करने का कहा था। हमने कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर मुमकिन इकदाम करते देखा। हमारा काम अवाम के हुकूक को यकीनी बनाना है। छापे मारने से मना किया, गिरफ्तारियों से रोका, शेलिंग न करने का हुक्म दिया, लेकिन कल क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहकामात पर हुकूमत से सख्त सवालात पूछ लिए। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत समेत तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, हमने रियासत को आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से रोका था। दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक अवाम को हासिल आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी क्यों हुई? दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, अदालत ने खुद तहरीक इंसाफ के जलसे की जगह का तयन किया था, इसके बावजूद डी चौक में आकर सरकारी और निजी अमला को नुकसान पहुंचाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुमकिन है इमरान खान को पैगाम दुरुस्त न पहुंचा हो। बेंच ने रिमार्क्स दिए, किसी पर इल्जाम लगाने के लिए नहीं बैठे, हमारा काम अवाम के हुकूक को यकीनी बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये केस सुना है। कानूनी ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। एनआरओ का रास्ता खोलने की कोशिश की गई तो उसे रोकेंगे। बीटीआई रहनुमा बाबर अवान ने वाज़ेह कर दिया, कहा पहली काबीना है जहां मुनशियात में मुलव्वस शख्स बैठा है, वज़ीर आज़म जमानत पर रिहा है, चाहते हैं पाकिस्तान की मईशत को आखिरी धक्का न लगे। इमरान खान ने 6 दिन इसलिए दिए ताकि कोई गिला न करे कि कानून की खिलाफ वर्जी की। दुनिया की तारीख में ये पहली कैबिनेट है जिसके अंदर ड्रग के अंदर सजा याफ्ता आदमी को कैबिनेट का मेंबर बनाया गया, जिसके अंदर वज़ीर आज़म जमानत पे है, जिसके अंदर वज़ीर आला इम्पोर्टेड 2 भी जमानत पे है। ये वो माहौल था जिसके खिलाफ कौमी गैरत की तहरीक चलाई। पाकिस्तान के नहीं, इस वक्त आलम इस्लाम का वो लीडर है, उनकी आरजुओं और तमन्नाओं का मरकज़ है इमरान खान, उसने चलाई। 6 दिन के पीछे क्या विज़डम है जो 6 दिन इमरान खान ने दिए हैं? एक विज़डम ये है कि कोई हमसे गिला ना करे कि हमने किसी जगह के ऊपर भी पाकिस्तान के आईन और कानून की कोई खिलाफ वर्जी करने का कोई इरादा किया है। की शराइत पीटीआई का अल्टीमेटम, नून लीग हुकूमत के लिए 6 दिन में 2 बड़े चैलेंज। आलमी इदारे ने पेट्रोल बिजली महंगा करने की शर्त रखी तो इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील का मुतालबा कर दिया। हुक्मरान अवाम को महंगाई के दलदल से निकालेंगे या कुर्सी बचाने के लिए सियासी सरगर्मियों को तरजीह देंगे? सियासी पंडितों ने चहमगोइयाँ शुरू कर दी। सियासत का छक्का, 6 दिन बाद क्या होगा? मुल्क की सियासत किस रुख जाएगी? सियासी पंडितों ने चहमगोइयाँ शुरू कर दी। इमरान खान बड़े काफिले के साथ इस्लामाबाद आए, हुकूमत को 6 रोज का अल्टीमेटम दे गए। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूँ, आपको मैं 6 दिन दे रहा हूँ। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। IMF ने भी हुकूमत को पेट्रोल महंगा करने का कह दिया, कहा 6 रोज में फैसला करो, फिर आ जाना, बैठ कर बात करेंगे। आके कुआं पीछे खाए, एक जानिब PTI, दूसरी जानिब IMF और महंगाई शहबाज सरकार की जान पर बनाई। नून लीगी हल्के कई बार कब्ल वक्त इलेक्शन का इंदिया दे चुके हैं, मगर हुकूमत के इत्तेहादी अब भी मुद्दत पूरी करने पर बसित हैं। EVM के खात्मे की हुकूमती कोशिशें, हालात नजर आ रहे हैं। 6 दिन में असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। फयाजुल हसन चौहान का दावा, कहा 6 रोज में असम्बलियाँ तहलील ना हुई तो दोबारा एहतजाज करेंगे। हुकूमत मुल्क में मनसूबाबंदी के तहत इंतशार फैला रही थी। ये चाहते हैं पेट्रोल की कीमतों का फैसला भी कौमी सलामती कमेटी करे। इन्हें अचकन पहनने का शौक था, होन आराम है। इमरान खान ने करप्शन के सोमनाथ पर पहला हमला किया है। हुकूमत और कुछ बैरूनी एक्टर, फैक्टर और करैक्टर हमले किए थे, 17 हमले। इंशाअल्लाह इमरान खान साहब की क़यादत में ये जो दूसरा हमला करने का ऐलान किया ना, करप्शन और गुलामी के सोमनाथ के ऊपर, इम्पोर्टेड हुकूमत और अंजुमन गुलामान अमरीका का जो सोमनाथ है, पहला हमला हुआ है तो उनकी टांगें कांप गई हैं। इंशाअल्लाह दूसरे हमले का ऐलान किया है। करप्शन और गुलामी के सोमनाथ पर दूसरा हमला करने की नौबत ही नहीं आएगी और इंशाअल्लाह ये अपने हाथों से ये समियां तोड़ेंगे और अपना इलेक्शन का ऐलान करेंगे। 47 अरब 41 करोड़ रुपए से ज्यादा अखराजात होंगे। इलेक्शन के लिए फौज की खिदमत और सिक्योरिटी पर 15 अरब रुपए खर्च होंगे। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने अखराजात की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। अखराजात की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश।
आइंदा इंतखाबात में 47 अरब 41 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च होंगे। ट्रेनिंग विंग के लिए 1 अरब 69 करोड़ 90 लाख, जबकि बैलेट पेपर्स की छपाई पर 4 अरब 83 करोड़ 55 लाख रुपए अखराजात आएंगे। वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने अखराजात की तफसील कौमी असम्बली में पेश कर दी। वज़ारत पार्लिमानी अमूर के मुताबिक इंतखाबी फहरिस्तों पर 27 करोड़ 20 लाख रुपए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग पर 5 अरब 60 करोड़ 60 लाख और फौज की खदमात और सिक्योरिटी पर 15 अरब रुपए खर्च होंगे। जिक्र करेंगे मरियम नवाज के बयान का। 25 लाख लोगों को जमा करने का दावेदार 25,000 लोग भी जमा न कर सका। ये इनकलाब नहीं इंतशार था। कल इस्लामाबाद कई घंटों तक जलता रहा। लीगी नायब सदर मरियम नवाज की मीडिया से बातचीत, कहा 6 दिन का वक्त शर्मिंदगी और खिफ़त मिटाने के सिवा कुछ भी नहीं। शायद इमरान को सही फैसला नहीं पहुंचा, सुनकर अफसोस हुआ। ये भी बोली आज़ादी दिलानी है तो अपने बच्चों को लंदन से बुलवाएं, आवाम को ज़ाती मफाद के लिए ना बुलाओ, बनी गाला जाओ और अल्लाह अल्लाह करो। 25 लाख 30 लाख अफराद का दावा करने वाले को पूरे पाकिस्तान से इंक्लूडिंग KPK उसको 20,000 अफराद को भी वो जमा नहीं कर सका। ये जो इनकलाब था, जिसको इनकलाब का नाम दिया गया था, इनकलाब नहीं था। लोगों को पता है कि आपका एजेंडा इंतशार है। ये आवाज़ थी कि मैं आज़ादी मार्च में निकलो। लोगों ने उस आज़ादी मार्च को बर्बादी मार्च बना के आपको दोबारा पेशावर वापस भेज दिया। जो 6 दिन का वक्त है वो सवाए अपनी शर्मिंदगी मिटाने के, अपनी खिफत मिटाने के और कुछ भी नहीं है। अपने बच्चे आपने लंदन की फ़ज़ाओं में रखे हुए हैं, तो अगर आज़ादी दिलानी है लोगों को तो अपने बच्चों को कहो कि ताजे बरतानिया का हल्फ तर्क करके पाकिस्तान आए। पहले अपने बच्चों को हकीकी आज़ादी दिलाओ और फिर लोगों से आज़ादी की बात करना। अब कौम को तकसीम करने की बजाय कौम के नौजवानों को अपने ज़ाती इक़्तिदार की हवस का ईंधन बनाने की बजाय बनी गाला वापस जाओ और बाकी की जिंदगी अल्लाह अल्लाह करो। जुड़वा शहरों में कल आंसू गैस का राज रहा। इलाके पुलिस की शेलिंग और फायरिंग से गूंजते रहे। पुलिस बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल करती रही, मगर शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में पुलिस और इंतजामिया की कारकर्दगी को बेहतरीन करार दिया। अल्लाह को मार दे, अल्लाह को गारत कर दे, ये मर जाएंगे, इनका कुछ ना रहे। मगर वजीर आजम शहबाज शरीफ को नजर न आया। शहबाज शरीफ डी चौक से गुजरते हुए वहां कुछ देर रुक। शहबाज शरीफ ने कहा, आपने जिस जज्बे से अमन कायम रखा वो काबिल तहसीन है। लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बचाने के लिए आपने कानून और आइन के दायरे में रहकर जो अपना फरीज़ा अदा किया और जो अदा कर रहे हैं, मैं आपको भरपूर आपको तासीन पेश करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शहबाज शरीफ को ना फैसलाबाद में खातून पर पिस्तौल तानने वाला पुलिस अफसर नजर आया, ना जुड़वा शहरों और कराची में मुजाहिरीन पर जुल्म ढाते पुलिस एहलकार नजर आए। अवाम सवाल करते हैं कि बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल करके पुलिस ने कौन सी कारकर्दगी दिखाई। तारीख अवामी एहतजाज को ताकत से कुचलने से इबारत रही है। सानेह मॉडल टाउन हो जिसमें खवातीन समेत 14 अफराद को जिस्मों पर गोलियां बरसाकर शहीद किया गया, या फिर इमरान खान का माजी में दिया गया धरना जिसमें तशद्दुद की बदतरीन मिसालें कायम की गई। हालिया हुकूमत मुखालिफ तहरीक के दौरान भी शहबाज हुकूमत ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। सना और कुल्लू बट नुमा नासिर ने नून लीग का चेहरा खूने अशाम बना दिया। शरीफ बरादरान की आशीर्वाद से हर हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की सजा अवाम का खून बहा कर दी गई। 17 जून 2014 पुलिस की फायरिंग से पाकिस्तान अवामी तहरीक की 2 खवातीन समेत 14 अफराद को कत्ल और 90 को जख्मी किया गया। सन 2014 में ही इमरान खान और ताहिरुल कादरी ने डी चौक पर तारीखी धरना दिया। इस दौरान भी पुरअमन मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद के मुतादिद वाक़यात हुआ। 25 मई 2022 को भी नून लीग की हुकूमत ने अपनी बर्बरियत के मासी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। शीरी मसारी की गैर कानूनी गिरफ्तारी से शुरू होने वाला सिलसिला PTI अरकान के घरों पर छापों और चादर और चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली तक जा पहुंचा। शहबाज सरकार के हुक्म पर पुलिस एहलकार बिला वारंट सीढ़ियां लगाकर लोगों के घरों में कूदने लगे। शहबाज हुकूमत ने इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च रोकने के लिए राना साना को फ्री हैंड दिया, जिसके बाद मुल्क के नाम नेहाद वज़ीर दाखिला ने अपने ही अवाम पर दरिंदगी की इंतहा कर दी।
हकीकी आज़ादी मार्च को रोकने के लिए सिंध और पंजाब के कोने कोने में मुसल्लह एहलकार तैनात किए गए। मार्च में जाने वाली फैमिलीज और कारकुनों पर बेदरीग शेल फायर किए गए। 3 रोज के दौरान 1000 छापे मारे गए। 10,000 आंसू गैस के शेल फायर किए गए। पुलिस के हाथों 2 अफराद की जान गई, सैकड़ों जख्मी हुए। शहबाज सरकार अपनी बदतरीन तशद्दुद की पॉलिसी के बावजूद इसे अपना एक और कारनामा गर्दान रही है। इमरान दौरे हुकूमत के आगाज़ में कई मुश्किल इक़दामात उठाए गए जिनसे आवाम को मुश्किलात का सामना हुआ। ताहम इक़्तिदार के चौथे साल मुल्क के माशी अशारिये बेहतर होने लगे और मुल्क तरक्की की जानिब चल निकला। ताहम हुकूमत की तब्दीली ने मुल्क की माशी रफ्तार को ब्रेक लगा दिया। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। डॉलर के निर्ख आसमान को छू गए। आटे, दालों और खुर्दनी तेल की कीमत में भी इजाफा हो गया। मुर्गी और दूध समेत अशिया की कीमतें भी आवाम की पहुँच से बाहर हो गईं। साथ ही शहबाज हुकूमत के IMF से जारी मुज़ाकरात के नतीजे में भी आवाम पर महंगाई का नया पहाड़ टूटने का खदशा है। आवाम इस सूरत हाल पर शदीद तशवीश में मुब्तला नजर आते हैं। पिछली हुकूमत के छोड़े हुए मसाइल कोरोना और आलमी महंगाई की वजह से मुश्किल साबित हुए। तो हम चौथे साल इमरान हुकूमत के मुश्किल फैसलों का मुस्बत नतीजा नजर आने लगा और मईशत की गाड़ी पटरी पर चल पड़ी। तकरीबन 19.2 अरब डॉलर का खसारा था। आज जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सरप्लस में चला गया है और सरप्लस में 10 महीने से सरप्लस में है। मुल्क की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 13.5% बढ़ी हैं। टेक्सटाइल और सीमेंट इंडस्ट्री अपने पांव पर खड़ी हो गई। कभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आई। लेबर नहीं मिल रही टेक्सटाइल की। आज सारी टेक्सटाइल फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है। तारीखी हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान हुआ। एहसास प्रोग्राम के जरिए अवाम को बराह रास्त इमदाद मिली। पेट्रोल पर अवाम को तारीखी सब्सिडी दी गई। इमरान खान हुकूमत के चौथे साल मुल्क के माशी इशारिये बेहतर होने लगे थे। तहम हुकूमत की तब्दीली ने मुल्क की माशी रफ्तार को ब्रेक लगा दिया। शहबाज शरीफ आज डॉलर की उड़ान को पिछली हुकूमत के सर डालते हैं। 11 अप्रैल को मैंने हलफ लिया। उस दिन तो डॉलर 189 पे था, जो 115 रुपए से 2018 से सफ़र करता हुआ 189 पे आया था। तो ये जो 60-65 रुपए की उड़ान थी, इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं था। शहबाज शरीफ पेट्रोल सस्ता देने पर भी इमरान खान से नाराज हैं। जब उनको ये पता चला कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शायद कामयाब हो जाएगा, तो उनको किसी एक चलंतर आदमी ने मशवरा दिया कि आप तेल और पेट्रोल की कीमतें सस्ती कर दें। यही माह में डॉलर आसमान पर चला गया। कीमत 183 से बढ़कर 205 तक जा पहुंची। मुल्क में आटे, दालों और खुर्दनी तेल की कीमत में इजाफे की बड़ी लहर देखी गई। शहबाज हुकूमत ने IMF से मुज़ाकरात का सिलसिला भी शुरू किया है। खदशा है कि अवाम पर महंगाई का नया पहाड़ टूटने वाला है। IMF ने वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल को किसी यकीन दहानी के बगैर ही रुखसत कर दिया। पैकेज की अगली किस्त देने से साफ इनकार कर दिया। कहा बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने तक कर्जा नहीं मिलेगा। मिफ्ताह इस्माइल हुकूमत को मुज़ाकरात की नाकामी से आगाह करेंगे। उनका कहना था कि IMF ने पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी वापस लेने पर जोर दिया है। माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि IMF ने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की बेइज्जती की है। मुज़ाकरात की नाकामी की वजह वज़ीर ख़जाना की नातजुर्बाकारी थी। को टकासा जवाब दे दिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की तमाम दरख्वास्तें नाकाम हो गईं। IMF ने पैकेज की अगली किस्त देने से साफ इनकार कर दिया। दोहा में मुज़ाकरात के दौरान आलमी मालियाती इदारे का कहना था पहले बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएं, फिर अगली किस्त से मुतालिक मज़ीद बात होगी। साथ ही अगले बजट में नए टैक्सेस और सब्सिडी के खात्मे का मुतालबा भी किया गया। माहिर माशियात मुज़म्मिल असलम कहते हैं मुज़ाकरात की नाकामी की वजह वज़ीर ख़जाना की नातजर्बेकारी है। मुज़ाकरात की नाकामी से मुल्क की मुआशी सूरत हाल खौफनाक होगी। एक महीने में 2 दफ़ा आपका वज़ीर ख़जाना एक दफ़ा अमरीका एक दफ़ा दोहा गया और बगैर किसी प्लान के गया। लेकिन महंगाई की लहर तो अगर ये हुकूमत अगर आने से 6 हफ्ते पहले जो है ये तमाम प्लान बना लेती तो शायद रुपए की कदर में इतना गिरावट ना होती और हुकूमत को जो आज 50 रुपए पेट्रोल और 100 रुपए डीजल में बढ़ाना पड़ रहा है वो शायद ना इतना बढ़ाना पड़ता। ज़राए का कहना है कि IMF की शराइत के नतीजे में अवाम पर महंगाई का नया पहाड़ तोड़ने के लिए हुकूमत ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।